हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सपना सुनने में बार फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आज की कहानी रियल बेस्ड स्टोरी कोलकाता के ऊपर में है। तो आज जितनी सारी हॉन्टेड प्लेस है कोलकाता में उन्हीं के ऊपर में आज की स्टोरी है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ड्रामनी होने वाली है दोस्तों। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हावड़ा ब्रिज, सफ़ेद पोशाक वाली आत्मा। यूँ तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट का एक फेवरेट स्पॉट है। वहीं दूसरी तरफ से प्रेत आत्माओं का अड्डा भी है। ब्रिज के नीचे ट्रेनिंग करते हुए कुश्तीबाजों से पूछिए, उनके किस्से सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से बहुतों ने अक्सर हुगली नदी में से कुछ हाथ निकलते देखे हैं। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसान के हैं या आत्माओं के हैं। किसी किसी के सफ़ेद कपड़ों में रोते हुए एक औरत को भी कई बार देखा है, जो गुजरने वालों को अपनी खास आवाज़ में पुकारती है। जिसने भी उस आवाज़ का पीछा किया वो सदमे से कभी उभर नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्मा उन लोगों की है जिनकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने से चली गई है। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नजर आती है, मगर कहा जाता है कि यहाँ सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होता है। नेशनल लाइब्रेरी, पागलपन वाला भूत। अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेत आत्माओं का डेरा है। सन्नाटा है, आसपास किताबों की महक है। क्या आपको भी लगता है कि लाइब्रेरी आत्माओं की पसंदीदा जगह होती होगी? कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ अकेले में किताब पढ़ते वक्त उनको किसी की सांसों की आवाज़ आती है और ये आवाज़ और तेज़ हो जाती है अगर कोई किताब को उसकी सही जगह पर ना रखे। हर चीज़ को बार बार चेक करने और उसे सही से रखने का पागलपन कहते हैं, या ओसीडी। इंसानों में तो आपने सुना होगा, पर ओसीडी वाला भूत पहली बार सुना होगा। और भी कई लोगों ने लाइब्रेरी में कई बार कदमों की आवाज़ सुनी है, पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरियंस ने भी कई बार कुर्सियों को खींचते हुए देखा है और साथ में पन्ने पलटने और किताबें गिरने की आवाज़ सुनी है। कहा जाता है कि ये भूत भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉल्फ की पत्नी का है। नीमतला घाट, अघोरियों का बसेरा। भूत प्रेतों की बात हो और शमशान का जिक्र ना हो तो बात कैसे पूरी हो सकती है। नीमतला घाट कोलकाता के सबसे पुराने शमशानों में से एक है। काली पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहाँ इकट्ठे होते हैं, जले हुए शरीर को खाते हैं और उनकी राख अपने शरीर पर लपेटते हैं। ऐसे दृश्य आपको कहानियों में सुने होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे। शमशानों का नाम सुनते ही जिस डर से नसें कांप उठती है, उस डर को यहाँ असल में जीने का अनुभव यकीनन खास होगा। पुतुलबाड़ी, भूतिया डॉल्स का बंगला। लगता है कि भूतों की जितनी भी कहानियाँ आपने सुनी या देखी है वो सब कोलकाता में सच होती दिखती है। द कंजूरियन या एनाबेल जैसी फिल्में देखी है आपने, इनमें एक डॉल होती है जिस पर भूत का साया होता है। ये कहानी पुतुलबाड़ी में सच होती दिखाई देती है। इस आलीशान बंगले में घुसते ही स्टैंडर्स में सजी डॉल्स आपके होश उड़ा देंगी। वैसे तो यहाँ लोग रहते हैं, पर वो भी आपको ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है कि इस इमारत के अमीर मालिकों ने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उन्हें मार डाला, जिनकी आत्माएं यहाँ मंडराती है। लोगों ने यहाँ अकेले होने पर हंसी की और पाजेवों की आवाज़ें कई बार सुनी है। राइटर्स बिल्डिंग, वो मरकर भी जिंदा है। बिनोय बादल, दिनेश बाग की राइटर्स बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलते हैं। कहते हैं कि ये भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्पसन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की देखभाल करते वाले बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखते हैं और यहाँ चीखने की अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना मना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया है, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाया है। दी रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब, वो हारा पर मरा नहीं। कोलकाता में सिर्फ इंसान ही नहीं, घोड़े भी भूत बनकर घूमते हैं। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये बिरला और अजब नज़ारा दी रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब में देखा जा सकता है। कई लोगों ने पूर्णिमा की रात में एक सफ़ेद घोड़ा यहाँ रेस ट्रैक पर दौड़ते देखा है। माना जाता है कि ये प्राइड नाम का घोड़ा है, जो एक ब्रिटिश
हॉर्स रेसिंग के शौकीन जॉर्ज विलियम्स का है। इस घोड़े ने बहुत सी रेसेस जीती और अपने मालिक को खूब दौलत और शोहरत भी दिलाई, मगर एक दिन वो एक रेस हार गया और अगले दिन उस ट्रैक पर मरा हुआ पाया गया। हेस्टिंग्स हाउस एक फाइल तलाशता भूत, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। हेस्टिंग्स हाउस प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे। साल तक चले मुकदमों के बाद उनको निर्दोष पाया गया। कहा जाता है कि उनका भूत हेस्टिंग्स हाउस में आकर एक फोल्डर की तलाश करता है जिससे उनकी बेगुनाही साबित करने वाले कागजात थे जो उनको इन आरोपों से बचा सकते थे। हेस्टिंग्स हाउस अब एक कॉलेज है जहां बहुत से स्टूडेंट घोड़े पर सवार एक भूत को देखने का दावा करते हैं। इस बिल्डिंग को लेकर एक और किस्सा मशहूर है कि यहाँ फुटबॉल खेलते वक्त एक स्कूली लड़के की मौत हो गई थी। मौजूदा वक्त में बहुत से बच्चे फुटबॉल खेलते वक्त बुरी तरह चोटिल होने की बात करते हैं। रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन आत्महत्याओं का अड्डा। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और भूतों के किस्से यूं तो पुराने नहीं हैं। इसमें रवींद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की कहानियां भी कम भयानक नहीं हैं। इस मेट्रो स्टेशन पर बहुत से लोग ने, पैसेंजर्स और मेट्रो ड्राइवर्स ने भी प्लेटफॉर्म पर, पिलर्स के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आत्माओं को देखने का दावा किया है। अगर वाकई में भूतों को देखने और डर को हराने का शौक है तो यहाँ ज़रूर आइए। बस एक बात का ध्यान रखिए, भूलकर भी आधी रात के वक्त आखिरी ट्रेन मत लेना। कहते हैं कि उसी ट्रेन पर भूतों का साया है। दोस्तों, आज की आप सभी को हॉन्टेड प्लेस कोलकाता की रियल स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते भी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए अवश्य वो कहानी लेकर के आऊँगी, और दोस्तों और फैमिली के बीच में कहानी को अवश्य ही शेयर करें। तो मिलते हैं कैसे ही नए ड्रामे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।